हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th के लिए सेमेस्टर बुक से चैप्टर नंबर 5 यानी कि आज का हमारा टॉपिक पूंजीगत व्यय से है। तो पूंजीगत व्यय में आज हम देखेंगे कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। देखिए, पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्ति में वृद्धि करता है, साथ ही साथ देयता भी कम करता है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, आपके 4 कॉन्सेप्ट जो आपने इससे पहले प्राप्तियां पढ़ा था, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, फिर अब पढ़ रहे हैं राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये चारों ही कॉन्सेप्ट आपके डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पर, ठीक है। बट इन चारों में ही डिफरेंस किस बेस पर हो जाता है, जब आपकी परिसंपत्ति और देयता की बात की जाती है तब, ठीक है। तो आप कहेंगे कि पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं, जिसमें परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और साथ ही साथ देयता में कमी आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी भारत सरकार अपना बजट किस तरीके से तैयार करती है और उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण मदें शामिल करती है जहाँ पर उनको पूंजीगत व्यय करना होता है। तो पहला यानी भूमि और भवन पर व्यय। जब बताइए, भूमि और भवन पर अगर व्यय कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे गवर्नमेंट की परिसंपत्तियाँ बढ़ रही हैं। मशीनरी और उपकरणों पर व्यय, इससे भी परिसंपत्तियाँ निर्माण हो रही हैं। शेयरों की खरीद, इससे भी परिसंपत्तियाँ बढ़ रही हैं। केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को जब वो क्या देती है, ऋण देती हैं तब, ठीक है। तो यानी कि ये कुछ ऐसी मदें थी जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट पूंजीगत व्यय करती है। अब नेक्स्ट हमें कॉन्सेप्ट देखना है योजना व्यय और योजनेतर व्यय। देखिए, योजना व्यय क्या है कि योजना व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो विकास की निर्दिष्ट योजनाएं एवं कार्यक्रमों केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता से संबंधित है। यानी कि सिंपल फॉर्म में अगर देखें कि इसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो योजना व्यय आप कह सकते हैं कि वैसा अनुमानित व्यय यानी या इससे अभिप्राय है कि जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों ही मदें शामिल होती हैं। अगर हम योजनेतर व्यय की बात करते हैं तो योजनेतर व्यय देखिए कि योजना व्यय को छोड़ के, ठीक है, उसके अलावा जितने भी व्यय होते हैं वो बाकी सारे व्यय योजनेतर व्यय में शामिल कर लिए जाते हैं, वर्गीकृत कर दिए जाते हैं, ठीक है। विशेष रूप से योजनेतर व्यय सरकार के नियमित कार्यों पर होने वाले व्यय से संबंधित है, यानी कि जो नियम के अनुसार होता है, जिसमें कानून एवं व्यवस्था, रक्षा, अनुदान जैसी सेवाएं शामिल होती हैं, ठीक है। आगे हमें देखिए, आपको सिंपल फॉर्म में समझना है, योजना व्यय जिसमें क्या है, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय दोनों शामिल होते हैं, और योजनेतर व्यय यानी जो योजना व्यय के छोड़कर योजना व्यय को छोड़कर बाकी जितने भी व्यय होते हैं वो सारे योजनेतर व्यय में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। आगे हमें फॉर्मूला दिया गया है कि अगर कुल सरकारी व्यय निकालने के लिए आपको कहा जाता है तो आप करेंगे क्या, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को दोनों को जोड़ देंगे। या फिर अगर इसके ऑप्शन में भी अगर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आपको नहीं दिया है और आपको उसकी जगह योजना व्यय और योजनेतर व्यय दिया है तो आप उन दोनों को जोड़कर भी कुल सरकारी व्यय निकाल सकते हैं। यानी कुल सरकारी व्यय को निकालने के लिए 2 तरीका है, 4 कंटेंट के ज़रिए। आप चारों में से जो भी आपको 2 पेयर्स मिलेंगे आप उसको उसमें वहाँ पुट करके फॉर्मूले में आप उसको क्या निकाल देंगे, सरकारी व्यय निकाल देंगे, ठीक है।